बुलेटिन का आगाज करें और इसमें सबसे पहले आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। 3 रुकनी बेंच ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। पार्टी सदर के खत को जवाब बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने ये रिमार्क्स दिए। डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस का ये कहना था, डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर तलब कर लेते हैं, दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर देते हैं, एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि किस पैराग्राफ का हवाला दिया, कितनी देर में तलब करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया, जवाब दिया 2 घंटे में बुला लें। आपको बता रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्टी सदर के खत को जवाज बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, डिप्टी स्पीकर को जाती तौर पर तलब कर लेते हैं, दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर देते हैं, एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि किस पैराग्राफ का हवाला दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया, कितनी देर में तलब करें। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, 2 घंटे में बुला लें। आपको बता रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जिला सदर मुस्लिम लीग काफ लॉयर्स विंग चौधरी जुल्फिकार अली सिद्धू की रोही से गुफ्तगू। मुल्तान से मुस्लिम लीग काफ लॉयर्स विंग ने चौधरी शुजात से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अब काफ लीग के वकला और कारकुनान चौधरी परवेज इलाही लवर्स ग्रुप बन चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहर इमरान से। ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ लॉयर्स विंग के जो वकला हैं वो मौजूद हैं। ज़िला सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी जुल्फिकार सिद्धू साहब से हम यहाँ से जानते हैं, रात जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान, जो एक दरार पड़ी और साथ ही पॉलिटिकल जो चेंज हुआ, इस हवाले से काफ लीग के रहनुमा वकला और ज़िलाई जो सदूर हैं वो क्या सोच रहे हैं, आगे किसको सपोर्ट करेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो सब क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खान इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कई सालों से जो मुल्क को लूट रहे थे और मुल्क से गद्दारी कर रहे थे, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं हो रही थी, तो इमरान खान की जिद्दोजहद और उनकी नेक नीयती से आज वो सारे लुटेरे गद्दार एक जगह जो इकट्ठे हो गए हैं और रात को एक गद्दार जो बच गया था, जिसकी शनाख्त नहीं हो रही थी, अल्लाह के फजल करम से शुजात जो है वो गद्दारों से जो बाहर था, वो जो मुखबर था इन गद्दारों का, वो दूसरी जमातों के साथ मिला हुआ था, कल उसकी भी निशानदेही हो गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि कल जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई है वो सरन आइन के मुनाफी है और शुजात हुसैन जो कि पार्टी के सदर हैं, उसके खत की कोई हैसियत नहीं है। मामला कानून ये है कि पार्लिमानी जो बोर्ड होता है, मेंबरान होते हैं, वो पहले बैठते हैं, फैसला करते हैं, फिर वो इख्तियार देते हैं पार्टी सदर को, उसके बाद वो उसकी कोई हैसियत होती है। तो ये जो चौधरी शुजात साहब का ये लेटर का मामला है, ये इसकी कोई हैसियत, कानूनी हैसियत नहीं है और ना कोई आइन में इसकी हैसियत है और आइन के बिल्कुल बरअक्स है और सरमाइज़ ऑन कंजक्चर के बेस पे डिप्टी स्पीकर जो है वो भी गद्दारी जो भरपूर जिसने किरदार अदा किया है तमाम गद्दारों के साथ मिलकर, वो कतन गलत है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जिस तरह इन गद्दारों ने आइन की पामाली की है और इनको रोंदा है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाबत कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला न किया, तो फिर आज के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कि कोई शख्स जो है, कोई पाकिस्तान का शहरी जो है
وہ سپریم کورٹ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بالکل چودھری پرویز الہی لورز گروپ جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا گیا، اور چودھری شجاعت کے خلاف جو ہے اس وقت تمام جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ اس کے خلاف جو ہیں، اور یہاں پہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کو مکمل سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ سے جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ اعلیٰ عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنا جو فیصلہ دے گی، اور انہیں عدالتوں پر مکمل طور پر اعتماد ہے۔ شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں لوڈ شیڈنگ کا ذہن بے قابو ہو گیا۔ 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں لوڈ شیڈنگ کا ذہن بے قابو ہو گیا۔ 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شدید لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ بجلی ایک دفعہ جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں لگتا کب آتی ہے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ غازی خان میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں، خصوصی طور کے اوپر شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے بعد شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں شہریوں سے، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے کی جا رہی ہے، کیا دشواری ہوتی ہے؟ سر جب سے اپنا نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا اپنا لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ 8-8 گھنٹے کی 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے، اور ہمارے آٹے کی چکی ہے، ہم بڑے متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ بجلی کا بل جو ہے نا اس سے بڑھ کے آ گیا بل ہمارا ہے، تو اب جو ہے نا ہم پریشان ہیں۔ اب کس وقت چکی چلائیں کس وقت نہیں، جس وقت اپنا چکی چلاتے ہیں اسی وقت بجلی کا بل اپنا جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ مشکل سے دیتے ہیں، یہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ کتنا دشواری ہو رہی ہے مشکل لوڈ شیڈنگ سے؟ بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے، کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو ان کے بلوں میں ٹیکس، فلانا ٹیکس، سیل ٹیکس، یہ ٹیکسوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ جب سے چینج ہوئی ہے جب سے لوڈ شیڈنگ کی بھرمار ہو رہی ہے، مہربانی کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ بہت ہے جس سے بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کئی دفعہ تو ہے بجلی 6-6 8-8 گھنٹے نہیں آتی، 24 گھنٹے بھی گم رہتی ہے۔ اس فاشسٹ حکومت نے بہت جو نا بغیرتی کی حدیں پار کر دی ہیں۔ جی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام شدید پریشان ہے، اور خصوصی طور کے اوپر جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، لوگ خاصے شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کیا جائے۔ عاصر اشفاق، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میاں والی یونیورسٹی کی زرعی اراضی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اس حوالے سے وائس چانسلر کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بالکل، یونیورسٹی آف میاں والی کا شروع دن سے لینڈ کا ایشو اچلتا آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف میاں والی پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان صاحب، آپ سے سوال بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا لینڈ کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں سر؟ جی جب میں نے جوائن کیا ہے 1.5 سال پہلے تو میں نے دیکھا کہ جو کیمپس ہے یہ صرف 82 کنال کے اوپر مشتمل تھا، اور اس کی جو اسٹوڈنٹ کیپیسٹی تھی وہ ظاہر لمیٹڈ تھی۔ تو ہم نے اس کی ایکسپینشن کے لیے سٹی کیمپس کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے، اور بعد میں جو مین کیمپس اس کا بننا ہے سٹی سے باہر، اس کے لیے بھی 1,500 کنال کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے۔ ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی ایکسپینشن کے جو مراحل ہیں وہ بڑی تیزی سے طے کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے یونیورسٹی کے 10 اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ 3200 ہو چکی۔ میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ نہ صرف ہمارے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ 21 کے قریب فنکشنل ہیں، بلکہ ہمارا جو روزگار سینٹر ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اب ہمیں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی جو مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس میں بہت ٹرینڈ ہے لوگوں کا روزگار سینٹر کو جوائن کرنے کے لیے۔ تو اب فیکلٹی ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا سلیکشن بورڈ جو یونیورسٹی کا ہے وہ اختر مجاز، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ضلع رازن پور بھر کے سیلابی دروں سے ریلے برآمد۔ درہ کہا سلطان سے 40,000 کیوسک کا ریلا بہہ نکلا۔ درہ چھاچھڑ سے 7,000، بگا کالا کھوسڑا سے 5,000 کیوسک کا ریلا بہہ نکلا۔ سوری شمالی سے 900، سوری جنوبی سے
400 पतोख से 700 क्यूसिक के रैले रवा दवा हैं। लुंडी सईदा पुल पर रोद कोही के सैलाबी पानी में नहाते हुए नौजवान बह गया है। मकामी लोगों ने बह जाने वाले नौजवान को बहिफाजत निकाल लिया। आप जामपुर से अपडेट कर रहे हैं, जहां जिला राजनपुर भर के सैलाबी दरों से रैले बरामद हुए हैं। दरा कहा सुल्तान से 40,000 क्यूसिक का रैला बह निकला। मेंशनाबाद मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, जल थलेक हो गया। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मानसून की बारिशों ने म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। शहर भर की सड़कों और चौराहों पर पानी जमा हो गया। गलियां और बाजार गंदे नाले में बदल गए हैं। मेपको के तमाम फीडर से बिजली की तरसील भी मुअत्तल हो गई है। भावलनगर में महंगाई का सुनामी ना थम सका। बढ़ती महंगाई में फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। शहरियों का क्या कहना है, ये जानते हैं कासिम अली शेख से। मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से फ्रूट जो है आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट, जहां पर शहरी जो है वो फ्रूट मार्केट का रुख तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब इन्हें भाव का पता लगता है, नर्ख का पता लगता है, तो ये वापस मायूस लौट जाते हैं। तो कुछ शहरी से बात कर लें। आप बताइएगा जी, महंगाई बढ़ी है तो फ्रूट लेने आए, क्या कहते हैं? जी फ्रूट लेने आए थे। सेब 200 रुपये किलो है। गरीब आदमी की तो पहुंच से बहुत दूर है। आम 250 रुपये किलो है। आड़ू 200 रुपये किलो है। गरीब आदमी के तो सिर्फ ख्वाब में ही रह गया फ्रूट। सोच भी नहीं सकते खा ले इंसान। इतनी महंगाई है, बंदा घर का बच्चों का पूरा करे या अपने आप को मार ले। इससे अच्छा तो बंदा, महंगाई तो बहुत ज्यादा होगी। डॉलर की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा होगी। हर चीज का रेट हाई हो गया। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा यही है, आवाम को रिलीफ दे, तकलीफ ना दे। आवाम के लिए कोई अच्छे काम करे, आवाम के लिए कोई सस्ते सौदे करे। आवाम तो जो चाय, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब होने के बाद शहरियों की यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइनें लग गई हैं। इस हवाले से राना बिलाल मजीद बता रहे हैं। स्टोर पर मौजूद है, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया पर रिलीफ दिया गया था, चीनी, घी, आटा पर, लेकिन यहाँ पर शहरी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीज़ें जो है महंगी मिल रही हैं इन्हें। जो घी मार्केट में 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, वो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 300 रुपये में रिलीफ के तौर पर दिया जा रहा था। लेकिन शहरियों ने यह कहा है कि हमें यहाँ पर घी नहीं मिल रहा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है? 3 दिन हो गए हैं इधर, चक्कर लगाए, कल भी आए, आटा नहीं मिला। आटे के साथ अलहदा चीज़ें दे रहे हैं, चीनी के साथ अलहदा, दालें के साथ अलहदा, घी के साथ अलहदा, 1700-1800 का ये दे रहे हैं। 2-2 घंटे के बाद लाइन में लग के ना फिर घर वापस चले जाते हैं हम। इतनी देर खड़े रह जाते हैं हम। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचे हुए हैं चीज़ों को लेने के लिए। जी, आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? करके रखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ जलील करा हुआ है। यहाँ कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया। बच्चे भी साथ खड़े हैं, छोटे हम भी साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, कोई तवज्जो नहीं हो रही। आप क्या कर सकते हैं? जी सर बताएं आप। जा रही राना बिलाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आला का हलफ उठा लिया। मुल्तान में लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाई भी तकसीम की गई। आपको बता रहे हैं, हमजा शहबाज ने वजीर आला का हलफ उठा लिया। मुल्तान में लीगी कारकुनान ने जश्न मनाया, जबकि मिठाई भी तकसीम की गई। लीगी कारकुनान की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर इस वक्त जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से हमजा शहबाज ने जो है वो वज़ीर आला का हल्फ उठाया है। तो मुल्तान में लीगी कारकुनान भी जो है वो खुश दिखाई देते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई है। बात भी करेंगे, क्या कहेंगे जी, आज खुशी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जुनैद, माशाल्लाह सदा हुक्मरानी मेरे अल्लाह की है। हक और सच की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है, मियाँ नवाज शरीफ के बयानी की फतह हुई है। और इंशाअल्लाह बिलखसूस पंजाब नून लीग के दौर में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और पूरे पंजाब के चौधरी भी मर जाएं तो चौधरी परवेज जिलाई कभी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब, क्या आपका जोशो जज्बा है? क्या समझते हैं कि पंजाब में क्या तब्दीली आनी चाहिए? इंशाअल्लाह हमजा शहबाज की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में गरीबों को रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और गरीबों का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और सारे मुल्क की मैशियत वगैरह बढ़ जाएगी।
اور ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ آپ کیا کہیں گے جی، حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ بن گئے ہیں، کیا آپ کے تاثرات ہیں جی؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے کہ حمزہ شہباز شریف دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے جی۔ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ کا سلسلہ بھی جاری ہے، کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں اور اپنی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہاں پر تمام لیگی کارکنان موجود ہیں۔ مزید بزرگوں کیا کہیں گے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، کیا میاں حمزہ وزیر اعلیٰ بنا ہے انشاءاللہ قوم کے لیے، اب بہت اچھا کام کریں گے۔ ہر غریبوں کی جو اشاعہ گھی وغیرہ تیل پٹرول ہر چیز کو انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ عوام کی خدمت کی بات کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ مبارکباد کے ساتھ ساتھ مٹھائی کھلانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی لیگی قیادت کی جانب سے جاری ہے جی۔ مٹھائی کھلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جنید انور، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ پر انصاف لائرز فورم اور سینئر وکلاء کا موقف سامنے آیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے غلط ووٹ مسترد کیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط تشریح کی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ پر انصاف لائرز فورم کا موقف سامنے آ گیا ہے، کیا کہا یہ جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ انصاف لائرز فورم کے سینئر وکلاء اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ رات جو صوبائی اسمبلی میں کیا گیا ہے وہ خلاف قانون ہے۔ کیسے خلاف قانون ہے ثاقب بھائی ذرا بتائیے گا۔ اصل میں تو اگر تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جائے، جو ابتدائی پہلا الیکشن ہوا ہے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان، اس وقت بھی ایک لیٹر لکھا گیا تھا اور وہ اسی پارلیمانی پارٹی کی جانب سے، یعنی ساجد صاحب جو ہے ان کے پی ایم ایل این کاف کے مسلم لیگ کاف کے، ان کی طرف سے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہیڈ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی یہاں پہ غلط کی ہے۔ تیسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو 63 ہے کہ پیرا نمبر 3 17/5/2022 کے فیصلہ ہے، اس میں ایک تشریح کر چکی ہے، اس میں کلیئر کر چکی ہے اس کا مطلب ہے پارٹی کا ہیڈ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے قانون کے خلاف ہے۔ فیصلہ قانون کے خلاف۔ ظہیر، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب سے گزرنے والے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوئی مگر تاحال سیلاب کا خطرہ نہیں، پی ڈی ایم اے نے حقائق بتا دی۔ یاسر مزید بتا رہے ہیں۔ جی، حالیہ مونسون بارشوں کا جو سیزن چل رہا ہے اس حوالے سے اور دریاؤں میں پانی کی صورتحال پر مکمل نظر رکھنے کے لیے اس وقت ملتان میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فنکشنل ہے، جہاں پر 24 گھنٹے تمام تر صورتحال پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں ملتان کی انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے اور فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی جو ہے نا گیج وہ شیئر کرتا ہوں، چناب کے اوپر مرالہ پہ پانی جو ہے وہ اپ سٹریم میں صبح جو 6 بجے وہ تقریباً 75,000 کیوسیک ہے اور ڈاؤن میں 66,000 اور یہ نارمل فلو ہے۔ اور اسی طریقے سے جس گیج کو ہم ملتان والے دیکھتے ہیں، جس کا کہہ لیں کہ ایک انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے پہ، وہ ہے تریمو ہیڈ ورکس۔ تریمو ہیڈ ورکس کے اوپر اب میں اس وقت جو ہے 31,000 کیوسک پانی ہے اور ڈاؤن میں 20,500 ہے۔ تو یہ چناب کہہ لیں کہ اس وقت نارمل فلو میں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے راوی جو ہے، راوی جو کہہ لیں کہ سدنائی کے مقام کے اوپر اپ سٹریم میں 17,000 کیوسک پانی ہے اور نیچے 13,500 اور یہ بھی نارمل فلو میں ہے۔ تیسرا دریا جو ہمیں نیچے کی کہہ لیں کہ تحصیل جو ہے جلال پور پیروالا کی طرف لگتا ہے وہ ہے ستلج ریور۔ ستلج ریور پہ اس وقت جو پانی گنڈا سنگھ کے مقام پہ نیچے آ رہا ہے، فیروز پور ہیڈ ورکس کی گیج جو نیچے سے لی گئی ہے، وہاں پہ 2810 کیوسک پانی ہے 22 اور 25 کے درمیان۔ یاسر مزید، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مظفر گڑھ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈی سی علی انان قمر نے ضلع بھر میں 52 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عامر ڈوگر مزید بتا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ خاصی متحرک دکھائی دیتی ہے اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی انان قمر نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک اکرم کو ضلعی سطح کا مجسٹریٹ ڈکلیئر کیے گئے۔ اس کے علاوہ
52 कुल मजिस्ट्रेट जो बनाए गए हैं। अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिलाई सतह के मजिस्ट्रेट बन चुके हैं, क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रोही का, आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं। और जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर अली कमर साहब ने हमें ज़िले प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया है, हम उनको शुक्रगुजार हैं। और हम इसकी गरामफोशी के अलावा इकदाम उठाएंगे। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और जनाब डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम ज़िले में एक अच्छी वर्किंग करेंगे। ओवर रेटिंग के हवाले से या प्रेसेस की ज़्यादा होने के खिलाफ हम इंशाल्लाह अच्छा एक बेहतरीन मिसाली काम करेंगे और एक अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनज़ार में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। सुहेरा तारिक से मज़ीद जानते हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनज़ार में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां पर तालिबात की बड़ी तादाद शरीक है और अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि चेहरे पर पेंटिंग की जा रही है सब्ज़ और सफ़ेद रंगों के साथ। कहीं पर सब्ज़ हिलाली परचम बनाया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पर मैनेजर मौजूद हैं सनज़ार की, बताएंगी कि आज से तकरीबात का आगाज़ हो गया है, क्या जोश व जज्बा है बच्चों में? बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। जैसा कि पता है आपको कि हमारा 14 अगस्त हमारे वजूद पाकिस्तान का वजूद कायम में आया और पाकिस्तान से ही हमारा वजूद कायम है, तो इसी मौके को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे फेस पेंटिंग करवा रहे हैं, मिली तराने गा रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, स्पीचेस हो रही हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और एक ईद का सा समा है, एक खुशी का, कि वही जज्बा जोश व खरोश देखने में आ रहा है जो पाकिस्तान बनने के टाइम में था। जी, यहाँ पर फेस पेंटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगी, कैसे सेलिब्रेट करेंगी 14 अगस्त? मैं आज सूट तो खैर नहीं पहन के आई, लेकिन फिर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ में आज पार्ट लिया और बहुत अच्छा लगा पार्ट बन के। आप क्या कहना चाहेंगी, फेस पेंटिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे? आज बहुत अच्छा लगा कि हमने 14 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया और फेस पे जो है पेंटिंग की, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फेस पेंटिंग कर रही हैं, मिली नगमे पेश किए गए हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। लिया में डायमंड जुबली जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद, जाहिद सरफराज मजीद बता रहे हैं। जी, लिया में डायमंड जुबली जश्न आज़ादी तकरीबात जो है जारी हैं। इस वक्त बात की तो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के अंदर गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर गर्ल्स के दरमियान मुख्तलिफ जो खेलों के मुकाबले हैं उनका इनेकाद हुआ, जिसमें हॉकी, इसके साथ साथ फुटबॉल और दीगर जो मुकाबले उनका इनेकाद हुआ। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद उनसे बात करें। मैडम साहब, कौन कौन से मुकाबलों का इनेकाद हुआ और इसका मकसद क्या है? जी, आज जो है हमने जो है वो फुटबॉल और हॉकी और टग ऑफ वॉर जो है उनके कंपटीशंस कराए हैं और बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसका कंपटीशन किया है और विनर भी हुए हैं कुछ बच्चे, उनको ट्रॉफीज़ भी दी गई हैं। तो गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला जो है वो आज हमने कंप्लीट कराया और हमारा मकसद यही था कि हम स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह ये डायमंड जुबली के हवाले से जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं नेक्स्ट आगे भी चलते रहेंगे। आज स्पोर्ट्स गाला जो है वो हमने कंप्लीट कराया और बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको सर अंजाम दिया। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर मुख्तलिफ जो तालिबात मौजूद हैं उनसे बात करने। बेटा, आप बताइएगा कैसा लगा आज आपको? हमें ये इवेंट खेल के बहुत इंजॉय किया। सारे बच्चों ने बहुत कुछ इसमें सीखने का मौका मिला। बहुत से हमारे न्यू बच्चे थे जो बिल्कुल ग्रास लेवल के हैं, माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, सब ने ट्रॉफियाँ भी ली हैं टग ऑफ वार में, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उन्हें ऐसे इवेंट हमेशा करवाने चाहिए। और बच्चे बहुत पुरजोश हैं। बेटा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा खेला और बच्चे बहुत पुरजोश और सबका यही कहना है कि उनको बहुत अच्छा लगा है। बेटा, आपको कैसा लगा? हम सबको बहुत अच्छा लगा है। इससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई है ताकि हम लोग आगे भी खेलें और ऐसे जोश व खरोश से हिस्सा लें। बिल्कुल, यकीनन बच्चों का यही कहना है कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं उनकी सलाहियत में इजाफे के साथ साथ जो है उनको मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का मौका भी फराहम करते हैं। जहाँ पर आज मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद हुआ और उस गेम के इनेकाद के बाद जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।